नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज। मैं विजय खौसे। खास बात में आपका स्वागत है। नागपुर लोकसभा मतदार संघ का चुनाव 19 अप्रैल को है और यहाँ पर नागपुर लोकसभा चुनाव में हम खास करके देखते आ रहे हैं कि दोनों नाम की चर्चा है, मगर ऐसा नहीं है। अभी तीसरा भी नाम सामने आया है, जो कि प्रचार तो बैंड बाजा के साथ नहीं कर रहे, रैलियां नहीं निकाल रहे, लेकिन अभी तक उनके पर्चे नागपुर शहर के घर घर तक पहुंचे हैं। ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार सुशील पाटिल सर है हमारे साथ में। सुशील पाटिल सर, आपका WH न्यूज में स्वागत है। बड़ा नाम आपका भी एक चर्चा में नागपुर शहर में आ रहा है, इसलिए हम आप तक पहुंचे हैं, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि सुशील पाटिल सर कौन है, क्योंकि दोनों नाम की चर्चा नागपुर शहर में चल रही है। लेकिन जब आपका नाम हमको शहर में पता चला कि एक निर्दलीय उम्मीदवार भी नागपुर शहर में घर घर जा रहे हैं और एक विशेष करके जो है लिखा है उन्होंने कि स्टैम्प पेपर में अपना घोषणा पत्र दिया है, इसलिए हमको भी लगा कि नहीं, चलो सुशील पाटिल सर को मिलना चाहिए, इसलिए हम आपके यहाँ तक आए। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? देखिए, निर्दलीय इसलिए किया क्योंकि जो भी घोषणाएं पत्र मुझे जो लिखनी थी, जैसे मैंने आपको ये कहा कि ये स्टैम्प पेपर जो है, ये स्टैम्प पेपर पर मैंने हर घर में जाके दिया हुआ है। इसमें लोगों ने, मैंने यहाँ पर स्टैम्प पेपर पर नोटराइज दिया हुआ है कि जो भी आपने जो मांगे हैं लोगों की, इसमें लिखी हुई है, लीगल में दिया हुआ है, नोटराइज है, कोर्ट पेपर पर है कि इलेक्शन जीतने के बाद अगर हम लोगों को जीत के आता हूं, मैं मिनिस्टर बनता हूं, तो ये सब चीजें उनको मिलेगी। तो पहली बात तो लोगों का भरोसा भी सभी लोगों से उड़ गया है, बराबर है। अब इसमें से कैसे है कि जी, अभी तक जो लोग, अभी तक 75 सालों से जो लोग इलेक्शन हमारे देश में हो रहा है, लोग अपने इसमें सिर्फ वादे करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी रहो, बड़ी पार्टी रहो, छोटी, मगर पूरा नहीं करते। हाँ, सिर्फ वादे करते हैं, मुंह जबानी जो मुंह में आए बक देते हैं, वादे करते हैं, पर वादे पूरा नहीं करते, क्योंकि इलेक्शन के पहले कुछ प्रलोभन देते हैं, कुछ वादे करते हैं, कुछ बोलते हैं, जो बोलते हैं वो बोल देते हैं और बाद में लोग उसको मजाक के तौर पर लेते हैं कि भाई यार वो ऐसे ही बोल दिया था हम लोगों ने करके, बराबर है। तो इसमें से लोगों का, वो लोग तो मजाक करते हैं पर लोगों का मजाक बन जाता है, बराबर है। जो लोग उनको विश्वास के साथ जो देते हैं वोट, उनका मजाक बन जाता है। जो उनको लगता है कि इनसे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, हमारे घर की लाइफ चेंज हो जाएगी, उनका मजाक बन जाता है ये सब चीजों के लिए, बराबर है। निर्दलीय पार्टियों के ऊपर जो है लोगों का उतना भरोसा नहीं रहा, इसलिए लोग जो है अपक्ष उम्मीदवार चुनना चाहते हैं। तो अपक्ष होने का एक ही एक कारण, क्योंकि कोई भी पार्टी, जो मैं ये जो लिख के दे रहा हूँ, ऐसे कोई भी पार्टी नहीं लिख के दे सकती। क्यों? क्योंकि वो लोग जो उनके जो वादे होते हैं वो झूठे होते वादे। निश्चित रूप से मैं भी बताना चाहूंगा मतदाताओं को कि इस तरह का घोषणा पत्र जो कि स्टैम्प पेपर पे लिखा है, अभी तक के तो हमारे भी नजर में नहीं आया कि किसी उम्मीदवार ने स्टैम्प पेपर में घोषणा पत्र दिया हो या पार्टी ने किसी दिया हो। मगर जो है जो नागपुर लोकसभा के उम्मीदवार जो है, निर्दलीय उम्मीदवार सुशील पाटिल सर ने ये घोषणा पत्र दिया है। सर, इस घोषणा पत्र में आपने क्या क्या लिखा है और जो मतदाताओं के लिए खास करके लिखा है, और घर घर जाके ये अभी तक के लाखों घर तक के आपका ये जो घोषणा पत्र पहुंचा है, क्योंकि मेरे भी हाथ में जो है ये घर से ही लगा है ये पत्र, इसलिए मैं अब तक के पहुंचा हूँ। तो इस घोषणा पत्र में क्या क्या आपने घोषणा पत्र में लिखा है? देखिए, पहले सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं एक गरीब, एक छोटी सी झोपड़पट्टी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने लोगों की तकलीफें देखी है। लोगों की तकलीफ देखने के बाद भाई कोई रिक्शा वाला है, कोई ठेला वाला है, किसी को बेरोजगार है, कोई किसी को रोजगार नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, पढ़ाई के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, अनाथ लोग बहुत सारे हैं, बुढ़े लोग बेचारों को खाने को मर जाते हैं ऐसी। तो ये सब देख देख के मैं बड़ा हुआ, इसीलिए मैंने कुछ तो भी बनने की सोचा। अपने भरोसे तो बन के गया, पर मेरी आखिरी एक इच्छा थी कि कुछ तो भी जिंदगी में करके जाना है करके, समाज के लिए, और अब जो भी है अपने आत्मा को शांति के लिए, कि भाई मैं कुछ तो भी इस करके लोगों को जानो, लोग नाम ले या ना ले, बराबर। पर ये कैसे होता है कि बिना पावर के, बिना ताकत के मैं कुछ ही नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए निर्दलीय मैं इसलिए बन पाया कि ताकि मैं लोगों को ये विश्वास दिला सकूं
और लोगों इस पर विश्वास कर सके, क्योंकि ये कोर्ट पर स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ है कि मैं जो भी बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा, सत्य का अगर नहीं है तो इसके ऊपर लोग उसके ऊपर क्लेम भी कर सकते हैं, जो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं देंगी, क्योंकि उनके वादे ही झूठे होते हैं सच्चे। तो इसलिए वो लिख के नहीं दे सकते, वो कुछ भी सिर्फ भी एक मैनिफेस्टो होता है उनका, ऊपर से बन के आता है, उसके ऊपर बोलते हैं। और अभी हम लोग ये नागपुर शहर के बारे में तो आप किसी से भी उम्मीदवार से बताया है आपको कि भाई मैं नागपुर शहर के लिए क्या कर रहा हूँ? नागपुर शहर के लिए कोई भी नहीं बता रहा कि मैं नागपुर शहर के लिए क्या कर रहा हूँ। नागपुर में फूल बाजे बैंड बाजे सब लेके जा रहे हैं, बराबर है, हाँ सब हो रहे, मिनिस्टर सबको बनना है वो चीजें, और वो होने के बावजूद भी पर उसके बाद नागपुर के लिए क्या कर रहे किसी ने भी अभी तक बताया हुआ नहीं है। जबकि नागपुर की जनता के लिए मैंने इनको ये बहुत स्पेसिफाइड लिख के दिया, हर एक आदमी, इसमें कोई जात नहीं देखा, कोई बात नहीं, हर एक जाति का आदमी, हर एक धर्म के आदमी को उसका फायदा मिलेगा। यहाँ पर कोई जात धर्म देखे किसी को भी नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से अभी जिस दिन से सर आपने पर्चा भरा है उम्मीदवारी का अपना निर्दलीय, उस दिन से जो अपने जो खास जो कार्यकर्ता होंगे, अभी तक के कितने कार्यकर्ता से जुटे हैं? और देखिए मैं अभी 2014 में भी मैंने विधानसभा, तो उसके पहले से मैं 2014 में आप विधानसभा उत्तर नागपुर से मैं खड़ा हुआ था, पर वहां पर भी निर्दलीय था। मेरी सोचने की ढंग अलग है, क्योंकि पार्टी के इसमें ढंग से मैं नहीं चल सकता। ऐसी चीजें पार्टी को जो भी चीजें कोई नहीं लिख के दे सकता, कोई भी तो पार्टी के दायरे में रह के काम करता है, उनकी लिमिटेशन होती है, वो सिर्फ बोल भी नहीं सकते, जो पार्टी बोलती है उनको बोलते हैं, उठ बैठे तो उठ बोलना है, बैठ बैठे तो बैठ बोलना पड़ता है। अभी ये चीज है कि मैं अगर जीत के आ जाता हूँ तो ये सब चीजें मैं करके दे सकता हूँ, क्योंकि इसीलिए मुझे पार्टी से, बहुत सारे पार्टियों से ऑफर आए हुए, मैंने उस पार्टी के ऑफर में ठुकरा दिया। मैं निर्दलीय बनकर मैं जो लोगों के लिए लिख सकता हूँ, जो कर सकता हूँ, वो मैंने लिख दिया। आपका चुनाव चिन्ह जो है वो एसी है जी, क्योंकि तमाम लोगों के घर में एसी अभी लगी है और धूपकाली के दिन है और एसी की बहुत जरूरत पड़ती है, और चुनाव चिन्ह बड़ा अच्छा आपने लिया है। नहीं, सबसे पहले तो इसमें देखिए मैंने तो मुझे दिया, पर सबसे पहले बात है कि नागपुर की गर्मी के साथ हमारे बेरोजगारी की गर्मी है यहाँ पर, महंगाई की भी ज्यादा भुखमरी की गर्मी है यहाँ पर, महंगाई की गर्मी है यहाँ पर, बराबर है, लोगों पर अत्याचार की गर्मी जिनके दिमाग में लोगों को बैठा हुआ है। तो एसी का अगर वो देखे, अगर हम लोग जीत के आते हैं, बोलने की बात है, तो सबका दिमाग ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हर एक को जो भी है, विद्यार्थियों को 15-15 हजार रुपए की स्कॉलरशिप हर महीने मिल रही है, तो उनके माँ बाप पर टेंशन नहीं रहेगा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं क्या। जो महिलाएं हैं, जो उनके लक्ष्मी योजना के तौर, उनको जो है कि भाई बेचारी घर का काम करती, इधर उधर जाती, फिर भी उनको पैसा मिलता, रोजगार के लिए वहां पर जाते हैं। देखो लोग दौड़ के एक बाइक को ले लो करके काम के लिए, उनको काम नहीं मिलता है, तो उनको 10-15 हजार रुपए का हम लोग उनको वो करवा रहे हैं, बराबर है। फिर बेरोजगारों को, जिनको जब तक रोजगार नहीं मिलता, उनके लिए हम लोग पैसे हम लोग करवा रहे हैं। जो 60 साल के ऊपर हो गए, जो अकेले रहते, उनके लिए हम लोग 20,000 रुपए का करवा रहे, ताकि उनका जीवन निर्वाह हो। जो विधवा हो चुकी है या अकेली औरत है, जिनको उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया या मर गया, जो भी होगा, तो बेचारी को उसका कोई आगे पीछे नहीं होता है, उसके घर वाले उसको नहीं रखते, तो इसीलिए उनको भी जो है कि 20,000 रुपए महीने का और घर का हम लोग प्लान कर रहे हैं, तभी अपना जीवन निर्वाह, कम से कम उनकी लाइफ तो अच्छी चले, वो सब चीजें के लिए। तो ये इसीलिए इसमें ये सब चीजें हम लोगों ने बना के दिया हुआ है। साथ में हम लोगों ने जीएसटी मैंने बोला हुआ है, जीएसटी का भी बड़ा जी, जीएसटी इसलिए किया, जीएसटी 50% इसलिए किया कि जीएसटी में हमारे, पहली बात तो टैक्सेशन हमको ज्यादा दे, हमारे टैक्स पर लोग यहाँ पर मजे मारते हैं और हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता, कुछ भी फायदा नहीं मिलता। हर चीज पे जीएसटी लगी है, हर चीज पे, अरे कहीं तो 18 है, कहीं 25 है, 25 है, बराबर है, और विशेष करके खाद्यान्न पे भी हाँ बराबर, ये बस चीज है। तो जीएसटी कम हो गई तो मुझे बताइए, तो पहले तो 18% 9% जीएसटी आता, 9% महंगाई कम हो गई, बिल्कुल बराबर है। तो ये हर एक चीज पर, किसी को 25% है तो 12% पे जीएसटी आ गई है, बराबर। जीएसटी का मतलब है कि भाई आपका टैक्स आपको देना नहीं पड़ता। जैसे मैंने बोला भी कि दुबई जैसे स्टेट में, जैसे कंट्री में, वहां पर टैक्सेशन नहीं है, तो इसीलिए फिर भी वो इतनी बड़ी कंट्री हो गई है, बराबर। हमारे देश में 140 करोड़ की जनता है, हमारे पास हर एक देश चाहता है हमारे देश में इन्वेस्ट करना, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है, लोग है, उतना धंधा होता है उनका, हर टेक्नोलॉजी बेच सकते, सब कुछ कर सकते हैं, पर लोगों के यहाँ पर टैक्सेशन होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। दूसरी बात, यहाँ पर उनको भरोसा नहीं मिलता, क्योंकि 1-2 कंपनी को फायदा दे रहे लोग, दूसरे को बुला ही नहीं रहे, सब चीजें वो 2 ही कंपनी को दे रहे हैं।
बिल्कुल दूसरे को किसी को भी ये फायदा हम नहीं हो रहा। देखते आ रहे मतलब अभी 75 साल से देखते हैं। अहम जो मुद्दे हैं जो आपने जो अभी जो रखे हैं मुद्दे, जी ये ऐसे मुद्दे संसद में जब लोग चुनकर जाते हैं तो वहां पर वो ये मुद्दे उठाते नहीं है। नहीं नहीं। इसलिए हाँ जी इसलिए जो अब चुनकर यदि आते हैं तो ये सारे तमाम जो मतलब निचले स्तर के जो मुद्दे हैं, गरीबों के हित जी के मुद्दे हैं, विधवाओं जी के लिए जो जी पेंशन के मुद्दे हैं, ये सारे आप संसद में जाके ये आवाज उठाएंगे। बराबर। अभी कैसे है, अगर मैं एक यहाँ पर मुझे पता है कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल मैं एक हाथी के सामने एक चींटी के समान हूं मैं। पर ये मत भूलना कि जब सत्ता में जाएंगे तो वो बोलने का अधिकार नहीं सुनिए है। ना, एक चींटी ही ये कर सकती है दूसरे को। सत्ता में जाते ही अब क्या होने वाला है कि किसी के भी पार्टी का कोई भी ये नहीं रहने वाला, क्योंकि अगर हो सकता है यहाँ से अगर कोई कांग्रेस जीत भी जाए तो हो सकता है भाजपा में जाए, क्योंकि किसी के जात धर्म तो तो वो भी रहा तो नहीं। देखते आ रहे हैं सब बंदे, अपना अपना पूरा फायदा ले उल्टा रहे पुल्टा चल रहा हाँ, है। सब अपना अपना धर्म दे। तो यहाँ पर अगर पार्टी देख रहे हो तो तुम लोग गलती कर रहे हैं कि वो पार्टी देख के दे रहे हैं, जात देख के कर, क्योंकि सभी लोग यूजली एक ही के, तो पार्टी देख के तो वोट देने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर। ना जात ना देख पार्टी देख सब अपना, ना वो लोग जाति अपना धर्म। फायदा देखते हैं। मैं जनता से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तुम अपना फायदा देखो, वो लोग अपना फायदा दे, तुम अपना फायदा देखो। तुम्हारा फायदा अगर यहाँ से हो रहा है, मेरे से हो रहा है, वो भी लिखित में मिल रहा है, तो आप उसको जिसको मैं लिखित में दे रहा हूँ, तो मेरे से ये 100% है कि मैं उनको 100% वो फायदा दूंगा। अगर उनमें हिम्मत है तो वो भी लिखित में दे, बिल्कुल उनको मांगो कि भैया हमको ये आप जो बोल रहे हो हमको लिखित में दो ना, हाँ, स्टैम्प बराबर है। पेपर पर रजिस्टर्ड कर, ताकि हम लोग कोर्ट में जा सके। बिल्कुल अगर बिल्कुल तुमने नहीं हाँ, दिया, नहीं हमारे अगर वो दे देते हैं तो हम लोग पीछे हट जाऊंगा मैं, पर वो नहीं दे सकते क्योंकि उनके वादे झूठे हैं पहले से ही। बराबर, वो वादे सच्चे होते तो लिख के देंगे, जैसे मैंने लिख के दिया, मुझे पता है कि मुझे करना है, पूरा करूंगा मैं, पर वो लिख के दे लोगों को। बोलो अगर उनको अगर पार्टी देख के देना है, जात देख के देना, तो सचमुच उनके लिए क्या कर रहे हैं तो लिख के दे। और लिख के देने के बाद अगर उनको वोट बोलते तो उनको वोट जरूर दे, और नहीं देते तो अपना फायदा देखो, अपने बच्चे का फायदा देखो, अपने फैमिली का फायदा देखो पहले, और जो पार्टी दे रही है उसको वोट करो। तो ये वोट हमारी मेरी नहीं होगी, क्योंकि मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, बिल्कुल उनके अन्याय के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। यहाँ पर सब चीजें, उन पर होने वाले अत्याचार को, अभी राशन के लिए प्रॉब्लम होता है, अब पुलिस वहां पर तंग करती है, आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी, डॉक्टर बराबर ट्रीट नहीं करते हैं, ये बहुत सारी चीजें तो हैं। तमाम जो लोग जो है सामान्य लोगों की तकलीफ होती है। बिल्कुल, तो सामान्य लोगों के लिए मैंने सब बनाया हुआ कि इसके बाद सामान्य लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई। एक हर एक एरिया में एक आदमी रहेगा, वो सिर्फ व्हाट्सएप देगा तो वहां पर लोग, वहां पर उसको पहुंच जाएंगे लोग और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ये मैं ये सब चीजें करना चाहता हूँ और दिल से करना चाहता हूँ। सर बिल्कुल अहम बात है कि अभी नागपुर लोकसभा जो मतदार संघ है वो 20-21 लाख का ये मतदार संघ है और 20-21 लाख लोग तो आपको पहुंचना है जी। तो किस माध्यम से आप लोगों तक के आप नहीं ये हम लोगों ने अभी हम लोग, मैंने कहा जैसे कि मैंने कहा कि ये पार्टी में ये लोग सब पैसा दे दे के लोग रहते हैं, इनके रहते हैं। हमारे पास साथ दिल से जुड़े हुए लोग हैं, दिल से। जैसे ये फॉर्म आपके हाथ में पड़ा, वैसे ही सभी के घरों में गया हुआ है। हमने बहुत सारे घरों में देखा है, बहुत सारे लोगों के घर में गया है। उनको हमने बताया कि भाई हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, तो हमें पार्टी बैंड बाजा ढोल ताशे ले दे के जाने की जरूरत नहीं है। लोगों ने हमारे पास शपथ पत्र लिख के दिया कि साहब हम आपको वोट देंगे, और मुझे लोगों पर भरोसा है क्योंकि उनका फायदा उसमें हो रहा है। मुझे आशा है कि यहाँ पर जीत हमारी, एक तकरीबन हमारी जो जीत है पक्की के तौर पर है यहाँ पर। बाद में अगर लोग जात धर्म पर और पार्टी पर नहीं जाते हैं तो, क्योंकि अभी आधे से ज्यादा लोग नागपुर के लोगों ने वहां पर हम लोग पहुंचे हैं, लोगों ने हमको आश्वासन दिया है और लिखित में दिया है कि साहब हम लोग आपके साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक भारत में 75 साल से ऐसी चीजें किसी ने भी हमको नहीं दी हुई है। आज पहली बार देख रहे हैं कि नई चीज। क्या लगता है आपको अभी इस बार आप लाखों लोगों तक पहुंचे, इन लोगों का जो रुख है, जो लोगों का रुख क्या जाति के तरफ में जा रहा है? अभी नहीं, जाति के लोग पहले सोचते थे बहुत सारी चीजें लोग से, अब लोग अपने बारे में भी सोचने लगे हैं। तभी तो मैं सभी जातियों में जाता हूँ। देखे मैं यहाँ पर वंचित हो, ओबीसी हो, बराबर है, यहाँ पर अभी मुस्लिम है, सिख है, सभी लोग मुझे सपोर्ट देने को तैयार है, क्योंकि इनको पता है कि लोग उनके जाति का और धर्म का फायदा उठा रहे हैं और जात और धर्म और अपने पार्टी का खुद का फायदा ले रहे हैं। लोग जागरूक हो गए हैं अभी।
अब वो नहीं देखते, वो देख रहे हैं कि उनको अपना, अभी जब से उनको दिया है, समझा है, तब तो उनको समझ में आ गया कि भैया अभी हमारा अपना फायदा देखना है, इनको नहीं देना है करके। और उनको वैसे भी, जैसे अभी अगर किसी को उनकी भावनाओं को भी मैं ये नहीं करता हूँ। देखो, अगर कोई हिंदू बोलता है कि मुझे मंदिर दो, तो मैं तो देने को तैयार हूँ। कोई बोलता है कि मुस्लिम की मेरे को दरगाह दो, तो मैं बना के देने को तैयार हूँ। अगर कोई बोलता है कि भाई मेरे को विहार बना के दो, तो मैं उनकी भावना की भी तो कदर कर रहा हूँ ना। बिल्कुल करना चाहिए, वो कदर होना चाहिए, सभी धर्मों की हम लोग भावनाओं को ये नहीं करते, हम लोग उनकी जाति पर कोई कमेंट नहीं, सभी जाति को फायदा होगा, और साथ में उनकी भावना को भी कदर करते हुए उनको जो जो चीजें लग रही है वो मैं सब दूंगा उनको। नहीं बिल्कुल, सारी चीजें आप तो देंगे, लोगों तक भी तुम्हारे परिचय भी गए हैं। और मैं भी आप मेरे जो मतदाता है उनसे भी कहना चाहूंगा कि 19 अप्रैल को जब मतदान है, उस आप जब जाएंगे तो जातीय धर्म को देख के ना जाइए, ना पक्ष पार्टी को जो नहीं देना चाहिए। सुशील पाटिल सर जैसे जो उम्मीदवार है, जो कि स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं, क्योंकि ये गारंटी है। बहुत बार देश में भी अपन ने गारंटी नाम सुना है, मगर अभी तक के जो गारंटी बोलते हैं, उन्होंने अभी तक के कोई ऐसा स्टैम्प पेपर पे गारंटी लिख के नहीं दी है। मगर सुशील सर ने जो है ये गारंटी स्टैम्प पेपर पे लिख के दी है। यदि वो लोकसभा में चुनकर आते हैं तो ये आपकी गारंटी पूरी करेंगे, और नहीं पूरी करेंगे तो हम इनके खिलाफ में आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। सर बराबर है? बिल्कुल जा सकते, बिल्कुल। क्या मतदाताओं से आप क्या आह्वान करेंगे? मैं आखिर में मतदाताओं से यही करूंगा, अपने फायदे के लिए देखो। यहाँ पर मैं एक सिपाही की तरह आपके सामने खड़ा हूँ, किसी को एक कोई तो भी चाहिए सामने आने के लिए, आप नहीं, तो मैंने आपके बिहाफ में बोलो कि मैं एक खड़ा हूँ, आपको एसी आपका एक चिन्ह है, उस एसी पे चिन्ह के अगर मैं जीतता हूँ तो ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत आपकी है, आपके बच्चों की है। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये जीत आपकी है, तो आपको जो चाहिए, जो मैंने लिख के दिया, ये सब मिलेगा। इसके अतिरिक्त तुमको न्याय और भी कोई चीजें हो तो उसमें भी मेरी मदद होगी आपको, जो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। तो आपकी यही गुजारिश है, आप एसी पर वोट दीजिए और अपना हक खुद पाइए। किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं, किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर सीधा हक आपके सीधे आपके खाते आपको मिल जाएगा। आपका सीधा हक आपको मिलेगा, यह आश्वासन जो है नागपुर लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार सुशील पाटिल सर ने दिया है। और निश्चित रूप से 19 अप्रैल को मतदान है, आप घर में ना बैठे, 100% मतदान करिए, क्योंकि ये जो मतदान का आपको अधिकार मिला है बहुत कीमती अधिकार है, इसे ना गवाएं। और सुशील पाटिल जैसे जो निर्दलीय उम्मीदवार है, तो इनको भारी मतों से भी आप चुन के लाइए, क्योंकि इन्होंने एक स्टैम्प पेपर पे गारंटी दी है। अभी तक के तो हमने 75 साल से हम पार्टियों को चुन कर देते ही आए हैं, लेकिन निर्दलीय जो उम्मीदवार है वो सभी के लिए होता है, ना किसी जात का है, ना किसी पात का है, ना किसी पार्टी का है, ना किसी पक्ष का है। ऐसे उम्मीदवार को आप निश्चित रूप से वोट करेंगे। और सुशील पाटिल जी है, नागपुर शहर के लाखों मतदाताओं तक ये पहुंचे हैं। हम देखते आ रहे हैं कि अभी दो जो उम्मीदवार है उनमें ही नागपुर शहर में चर्चा है, पर लेकिन हमें तीसरा नाम पता चला सुशील पाटिल सर का। वो भी बाकायदा बिल्कुल अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, किसी को दिख तो नहीं रहे हैं, मगर घर घर तक अभी तक के सुशील पाटिल पहुंचे हैं, ये हमारे पास में जानकारी है। पाटिल सर, आपका शुक्रिया, हमारे चैनल को आपने आपका कीमती समय दिया है, इसके लिए आपका शुक्रिया। हमारे WH न्यूज की शुभकामनाएं भी है कि आप इस लोकसभा चुनाव में सफल होंगे। तो दोस्तों, आप देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।